हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को। हमने इसमें 21 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 22 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का वर्ल्ड में, ये हमें बताना है। यूएसए, इंडिया, चाइना एंड रसिया में से तो वो है आपका चाइना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का इन द वर्ल्ड में। बॉक्साइट का हमने देखा था, ऑस्ट्रेलिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना प्रोड्यूस अबाउट 47% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कोल प्रोडक्शन इन 2019। चाइना जो है उसने प्रोड्यूस किया 47% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कोल प्रोडक्शन को। अदर ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यूएसए जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग है, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और रसिया जो है वो सिक्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल, व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल। तो डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व जो है, इंडिया के पास लार्ज रिजर्व है कोल का, फिर भी वो मिलियंस ऑफ टन जो है कोल को इंपोर्ट करता है। इसका रीज़न क्या है ये हमें बताना है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व फॉर द फ्यूचर एंड इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू द प्रेजेंट यूज। मोस्ट ऑफ द power plants in India are coal based and they are not able to get sufficient supplies of coal from within the country. Still, company needs a large quantity of coking coal which has to be imported. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2012 का, तो ध्यान रखेंगे। पहला जो है वो बिल्कुल गलत है कि ये इंडिया की पॉलिसी है कि अपने कोल को रिजर्व करना फ्यूचर के लिए और इंपोर्ट करना अदर कंट्री से प्रेजेंट यूज के लिए, ये बिल्कुल गलत है। सेकंड जो है, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ का जो बहुत सारे जो पावर प्लांट है वो मेनली कोल बेस्ड है। अराउंड 60% जो है एनर्जी हम कोल से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्टील कंपनीज नीड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज, और कोकिंग कोल की इंडिया में कमी है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है लार्ज क्वांटिटी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 और 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व। लार्ज रिजर्व होने के बावजूद भी इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है कितना, मिलियंस ऑफ टन्स को इंपोर्ट करते हैं। इंडिया इंपोर्ट करते हैं अराउंड 300 से 400 मिलियन टन्स ऑफ कोल प्राइमरीली फ्रॉम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से। तो इंडिया जो है प्राइमरीली कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से। लैक ऑफ कुकिंग कोल रिजर्व दैट आर यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन आवर पावर प्लांट। कुकिंग कोल का हमारे यहाँ लैक है यूज़ करने के लिए पावर प्लांट में, स्टील प्लांट में और अदर एलाइड इंडस्ट्रीज में, और ये रीज़न है इंडिया को इम्पोर्टिंग कोल को। Reason because the imports are mainly to compensate for the lack of good quality coal. It is the policy for India to save its own coal reserve for the future. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। कोल माइनिंग रीजन और कंट्री का हमें देखना है कौन किससे मैच करता है। जियांगसू और कैलुआन, व्योमिंग और कोलोराडो, कुजनिट्स बेसिन, डोनेट्स्क बेसिन, चाइना, रसिया, यूएसए और यूक्रेन। तो जो जियांगसू और कैलाऊ जो है वो मेनली चाइना से है। व्योमिंग और कोलोराडो जो है वो आपका यूएस से है। कोलोराडो रिवर से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएसए की बात हो रही है। कुजनेट्स बेसिन जो है वो मेनली कहाँ से बिलोंग करता है, वो रसिया से। डोनेट्स्क जो है वो यूक्रेन से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियांगसू और कैलुआन, दीज आर द माइनिंग रीजन्स आर लोकेटेड इन चाइना। हियर कोल इज माइंड फ्रॉम द तांग, सतांग और मंचूरिया रीजन। व्योमिंग एंड कोलोराडो ये मेजर कोल माइनिंग रीजन है, कहाँ पे लोकेटेड है, यूएसए में। और यूएसए में कोल जो है माइनिंग किया जाता है कहाँ से, इलिनॉइस, उटाह और एरिजोना रीजन से। कुजनेट्स्क बेसिन जो है मेन कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है रसिया का, और यहाँ पे लेयर ऑफ कोल जो है क्लोज है सरफेस के, यहाँ पे ओपन माइनिंग के, अगर क्लोज हो तो ओपन माइनिंग वहाँ पे किया जाता है, ठीक है, ओपन साफ्ट माइनिंग। डोनेट्स्क रीजन आपको पता है कि अभी जो रशिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है उसमें डोनेट्स्क पर जो रशिया है
वो कब्जा कर लिया बिकॉज ऑफ द रिचनेस ऑफ द कोल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ईस्टर्न यूक्रेन रीजन में। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मिनरल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द मिनरल। मिनरल ऑयल इज मोर वर्सेटाइल सोर्स ऑफ एनर्जी देन कोल। इट कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। मिनरल ऑयल इज फाउंड टुगेदर विद द डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस। ऑल ऑफ द एबव। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो मिनरल ऑयल जो है वो मोर वर्सेटाइल सोर्स है एनर्जी का कोल के कंपेरिजन में, बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड। इसको यूज़ किया जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, बिल्कुल सही बात है। मिनरल ऑयल जो है वो फाउंड होता है किसके साथ, डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, इन द प्रेजेंट टाइम द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल ऑयल इज ह्यूज। प्रेजेंट टाइम में मिनरल ऑयल का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गया है। ये प्रोवाइड करता है, मतलब इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी होती है ये कोल से ज़्यादा होती है और ये मोर वर्सेटाइल एनर्जी सोर्स होता है इन कंपैरिजन टू कोल। इसका यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन में, केमिकल फर्टिलाइजर्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, इन सब में यूज़ होता है और इसीलिए ये मोर वर्सेटाइल होता है और इसलिए इसका इंपॉर्टेंस जो है वो कोल से ज़्यादा है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द मिनरल ऑयल विच हैज़ अर्न फेम्ड टू चिले इज। तो चिले से कौन सा जो मिनरल है, सॉरी मिनरल ऑयल मैंने बोला, मिनरल जो है वो फेम अर्न किया है, ये हमें बताना है। तो वो है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो हमें मिलता है चिले से। चिले आपको पता है साउथ अमेरिका का कंट्री है। नाइट्रेट इज फाउंड एट वाटर स्केल इन चिले एंड पेरू। अटाकामा डेजर्ट जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ चिले में और लार्जेस्ट सोर्स है नाइट्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सा जो है वो टॉप मोस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। चाइना, यूएसए, सऊदी अरेबिया और रशिया। तो वो है यूएसए। यूएसए जो है टॉप मोस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। एवरेज जो है इसका 18.6 मिलियन बैरल्स पर डे है, जो अकाउंट करता है 20% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन का। वर्ल्ड प्रोडक्शन का ये अराउंड 20% होता है। चाइना जो है वो 5th मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सऊदी अरेबिया जो है वो 2nd मोस्ट है और रसिया जो है वो 3rd मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ यूरेनियम। इनमें से कौन सा जो है वो यूरेनियम का ओर है, ये हमें बताना है। इल्मेनाइट, क्यूपराइट, जियोथाइट और पिच ब्लेंड्स में से तो पिच ब्लेंड जो है वो आपका कोर ओर है यूरेनियम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यूरेनियम जो है वो बहुत ही डेंस मटेरियल है, आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज़ होता है। इंडिया में थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व है। यूरेनियम आपको मेनली कजाकिस्तान वाले रीजन में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरेनियम इज जनरली माइंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यूरेनियम को कहाँ से मेनली माइन किया जाता है। लेक अथाबास्का, बोल्गा बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू, मेकॉप। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। सी मतलब हो गया आपका लेक अथाबास्का और कोलोराडो प्लेट्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेक अथाबास्का और कोलोराडो प्लेट्यू जो है यूरेनियम माइनिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यूरेनियम जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है कनाडा नॉर्दर्न एंड ऑफ लेक अथाबास्का और ग्रेट बियर लेक। तो ध्यान रखेंगे ग्रेट बियर लेक जो है वो कहाँ पे मिलता है, वो कनाडा में मिलता है। यूरेनियम डिपॉजिट जो है वो कोलोराडो प्लेट्यू ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। यूरेनियम को यहाँ से माइन भी किया जाता है। कनाडा और यूएसए जो है वो लीडिंग स्टेट्स है प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम में, और यूरेनियम जो है वो माइन नहीं किया जाता है कहाँ से, वोल्गा बेसिन से और मेकॉप रीजन से। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द थोरियम। थोरियम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है वो हमें बताना है। तो मेन मिनरल सोर्स ऑफ थोरियम आर थोरियनाइट, एलियनाइट एंड मोनाजाइट। चैल्कोसाइट इज एन इम्पॉर्टेंट थोरियम और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मेन जो मिनरल सोर्स है थोरियम का वो है थोरियनाइट, एलेनाइट और मोनाजाइट। आपको पता है मोनाजाइट साउथ इंडिया में इम्पॉर्टेंट और पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चैल्कोसाइट जो है वो थोरियम का और नहीं है, ये कॉपर का और है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है।
तो मेन जो मिनरल सोर्स है थोरियम का वो है थोरियनाइट, एलेनाइट और मोनाजाइट है। एलेनाइट जो है वो ब्राउन और ब्लैक मिनरल्स है जो कि पाया जाता है किससे, ग्रेनाइट रॉक से। मोनाजाइट जो है मेन सोर्स ऑफ थोरियम रॉक का है और ये येलोइश ब्राउन मिनरल्स है और कंपोजिट ऑफ ग्रेनाइट एंड पेगमेटाइट का, ठीक है। और चैल्कोसाइट जो है इंपॉर्टेंट कॉपर और है। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोगैस इज एन इंपॉर्टेंट नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस गैस। तो इनमें से कौन सा जो है वो उसका यूज़ किया जाता है गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, ये हमें बताना है। बायोगैस को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट और ऑल ऑफ दिस। बायोगैस मतलब ऑर्गेनिक गैस वेस्ट का यूज़ किया जाता है बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए और ये नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसको बनाया किस जाता है, जो वेस्ट होते हैं डेड प्लांट और एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन वेस्ट से गैसियस फ्यूल को कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस में। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है वो डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के साथ, बायोगैस डाइजेस्टेड टू इमिट बायोगैस, जो कि जनरली इसेंशियली मिक्सचर होता है किसका, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड्स का। जबकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और प्लास्टिक जो है वो नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है। 32 सॉरी ये तो ये पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, प्लास्टिक वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये नॉन पोल्यूटिंग नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यूएसए इज द टॉप सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। द इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज 44.3 गीगावाट। तो इसमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, वो हमें बताना है। मतलब इनकरेक्ट नहीं है मतलब कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है। तो पहले जो है वो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि वैसे जो है वो टॉप सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड का, बिल्कुल सही बात है। और इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो चाइना जो है वो टॉप सोलर, सॉरी यहाँ पे यूएसए नहीं होगा, वो चाइना होगा। चाइना जो है वो टॉप सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इसमें नॉट करेक्ट बोल रहे हैं, सेकंड हो जाएगा नॉट करेक्ट, मतलब पहला ही हो जाएगा नॉट इनकरेक्ट, पहला हो जाएगा इनकरेक्ट, सेकंड हो जाएगा नॉट इनकरेक्ट। चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोलर एनर्जी का, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 30.1 गीगावाट फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी है। और यूएसए जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है। इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है इंडिया का 44, ये भी मुझे लग रहा है कि रॉन्ग है, एक बार आप देख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33rd नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो पावर इन द वर्ल्ड। हाइड्रो पावर के द्वारा जो एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनमें से कौन से जो कंट्रीज है वो लीडिंग है, ये हमें बताना है। हाइड्रो पावर मीन्स वाटर के थ्रू, तो वो है आपकी चाइना। चाइना जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री है और जिसकी कैपेसिटी जो है 341 यानी 341.1 गीगावाट इन 2017। चाइना जो है ऑपरेट करते हैं 3 ऑफ द वर्ल्ड 10 बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कनाडा जो है वो 2nd लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द फर्स्ट वन टू एस्टेब्लिश अ टाइडल एनर्जी स्टेशन। तो कौन से जो है वो पहली कंट्री है जिसने टाइडल एनर्जी स्टेशन स्टेब्लिश किया था, वो हमें बताना है। रशिया, फ्रांस, जर्मनी और इंडिया में तो वो है फ्रांस। फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने स्टेब्लिश किया था टाइडल पावर स्टेशन को 1966 में। 35th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट कैन बी हार्नेस्ड नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। इट इज अ नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि ये हार्नेस किया जाता है हॉट स्प्रिंग से, ये नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी होता है और इसको यूज़ किया जाता है जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर को। 1, 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो कैप्चर करता है हीट को 2 to 3 किलोमीटर अंडर द अर्थ सरफेस से।
और ये नॉन प्लूटिंग और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो थर्मल एनर्जी को जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी द मोस्ट हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। तो इनमें से कौन से जो है टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिसाइकलिंग ऑफ मेटेलिक minerals, efficient utilization, transport infrastructure, shifting to non-conventional energy resources, plantation of trees on barren land. तो recycling of metallic minerals और shifting of non-conventional energy resources में रिसोर्सेज टेक्निक का यूज किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज को अर्थ में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कंजर्व मिनरल बाय रीयूजिंग मेटल्स। मेटल्स को रीयूज करने के साथ ही हम उसको कंजर्व कर सकते हैं मिनरल्स को। रिसाइकलिंग ऑफ सम मेटल्स कैन ऑल्सो सेव देयर रिजर्व्स। मिनरल रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी कंजर्विंग बाय प्रोमोटिंग द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे कि बायोगैस, टाइडल एनर्जी, विंड और सोलार पावर etc. टेक्निक मेंशन इन स्टेटमेंट सेकंड और 4 विल नॉट हेल्प full because efficient utilization, transport infrastructure and plantation of trees on barren lands not helpful for conservation of mineral resources. 37th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। which of the following statement is are correct regarding बायो एनर्जी। बायो एनर्जी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्टेज इज रेफर्ड एज बायो एनर्जी। बायो एनर्जी इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन. It can be converted into electrical energy, heat energy or gas for cooking. It will also process the waste and garbage and produce energy. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द बायो एनर्जी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग द बायो एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे जो बायो एनर्जी होता है वो प्राप्त होता है एग्रीकल्चर रेसिड्यूज से, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, अदर वेस्ट से, जिसको बायो एनर्जी कहा जाता है। और ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन है और इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और कुकिंग के लिए। और प्रोसेस करता है वेस्ट और गार्बेज को और प्रोड्यूस करता है एनर्जी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इट वुड इम्प्रूव द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द रूरल कम्युनिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। रिड्यूस करेगा पॉल्यूशन को, इंक्रीज करेगा सेल्फ सफिशिएंसी को, रिड्यूस करेगा डिमांड फॉर फ्यूल वुड के लिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।